दोस्तों, कई बार ऐसा सिचुएशन आता है आपके पास कि आपके दांत में बहुत तेज़ पेन कर रहा है, चाहे सामने का दांत हो, चाहे अगला दांत हो। अगर आपको दांत में बहुत तेज़ पेन है, आप दांत के डॉक्टर के पास गए, दांत के डॉक्टर आपको एडवाइस किए कि आपके दांत को हमको निकालना पड़ेगा, इसी से ही आपका दांत का दर्द जो है वो ठीक हो सकता है। आप दांत निकलवा लिए, घर गए, आपका दांत दर्द पूरी तरीके से ठीक हो गया। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है दोस्तों कि आप दांत निकलवा लिए, दांत निकलवाने के 2 से 3 दिन बाद आपको दांत में बहुत तेज पेन कर रहा है। जैसे सामने का दांत है, इस हिस्से में तेज पेन कर रहा है। मान लो आप अक्कर दाढ़ निकलवाए हैं, अक्कर दाढ़ के कारण जबड़े में बहुत तेज पेन कर रहा है, कान में तेज पेन कर रहा है, आँखों के एरिया में बहुत तेज पेन कर रहा है, सिर में पेन कर रहा है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है, दांत निकलवाने के बाद भी दांत दर्द का जो मुख्य कारण होता है वह है ड्राई सॉकेट। जी हाँ दोस्तों, ड्राई सॉकेट का मतलब ये होता है, सॉकेट का अर्थ है कि कोई भी दांत हमारे जबड़े की जिस हड्डी में, जिस एरिया में टिका हुआ होता है, वहाँ पे जो होल बना रहता है, जहाँ पे हमारा दांत का जड़ टिकता है, उस एरिया को बोला जाता है सॉकेट। और ड्राई मतलब दांत निकालने के बाद वो वाला एरिया अगर ड्राई हो गया तो उस कंडीशन को बोला जाता है ड्राई सॉकेट। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप दांत निकलवा लिए, आपके दांत में तेज पेन हो रहा है, तो ये पेन क्यों हो रहा है, क्या क्या कारण हो सकते हैं ड्राई सॉकेट के, सब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, आप अंत तक जरूर बने रहिए। मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल डेंटल ज्ञान विद डॉक्टर दुर्गेश में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं ड्राई सॉकेट क्या होता है। जी दोस्तों, जब भी हम दांत को निकालते हैं तो जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, दांत निकालने के बाद दांत के डॉक्टर आपको एक कॉटन का टुकड़ा देते हैं। उसको बोला जाता है कि आप उसको 1 घंटे तक आप वहाँ पे दबा के रखिए। आप दबाते हैं, फिर खून निकलना बंद कैसे होता है, वहाँ पे उस एरिया में, उस सॉकेट में धीरे धीरे करके ब्लड का क्लॉट बनता है। ब्लड का क्लॉट बनता है, उसके बाद उसमें प्रॉपर गम्स के फॉर्मेशन होते हैं कुछ दिन बाद, और वो एरिया प्रॉपर फिर से ऐसा नॉर्मल गम्स जैसे दिखने लग जाता है। लेकिन आप दांत निकलवाएं और वहाँ पे किसी कारण से क्लॉट नहीं बन पा रहा है, जो रक्त का थक्का है वो जम नहीं पा रहा है, या तो बना भी है लेकिन वो बार बार टूट जा रहा है, तो वहाँ पे वो एरिया मॉइस्ट नहीं होता, गीला नहीं रहता क्लॉट के कारण, और वो एरिया धीरे धीरे करके ड्राई हो जाता है। इससे क्या होता है, जो उस एरिया में बोन है वो ओपन हो जाते हैं, नर्व एंडिंग है वो ओपन हो जाता है, और आपको शार्प पेन होने लगता है। तो इसी कंडीशन को बोला जाता है दोस्तों ड्राई सॉकेट। तो ये कंडीशन कुछ खास कारणों से हो सकता है, अगर आप ध्यान देंगे तो हम हो सकता है दांत निकालने के बाद उससे बच जाएं। तो आगे हम जानेंगे दोस्तों कि ड्राई सॉकेट जो होता है वो क्यों होता है, क्या क्या कारण से ड्राई सॉकेट हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये है दोस्तों कि आपको जैसे दांत के डॉक्टर दांत निकाले, फिर आपको सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यही देते हैं कि रुई को 1 घंटे दबा के रखिए, स्पीड अगले 24 घंटे तक बिल्कुल नहीं करना है। इसका मतलब ये है, स्पीड नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्लॉट प्रॉपर जमेगा, लेकिन आप स्पीड कर दे रहे हैं। जब दांत निकलवाएं घर जाके स्पीड कर दिए, क्योंकि कई लोग को वहाँ पे अनइजीनेस फील होता है उस कॉटन को रखने के बाद। आप स्पीड कर दिए, बार बार कुल्ला कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्रॉपर क्लॉट बनना चाहिए वो जम ही नहीं पा रहा है, तो इसके कारण वहाँ से क्लॉट टूट रहा है, फिर ड्राई सॉकेट बनने के चांसेस हो जाते हैं। जो दूसरा कारण है, कई बार ऐसा दांत फंसा हुआ होता है आपका एकदम अंदर तक कि उसको निकालें तो बहुत ट्रॉमेटिक तौर पे वो दांत निकाला जाता है, मतलब आसपास के बोन को कट किया जाता है, गम्स को कट किया जाता है। उस कंडीशन में भी ड्राई सॉकेट होने के चांसेस होते हैं। कई बार दांत निकालने के बाद आपको डेंटिस्ट के द्वारा सलाह दिया जाता है कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, गुटखा तंबाकू लेते हैं तो बिल्कुल हील होते तक नहीं लेना है। लेकिन आप फिर से इंस्ट्रक्शन नहीं माने और ये यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ड्राई सॉकेट होने के। अगर आप दांत निकलवाने के बाद हील नहीं हुआ है और आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, गुटखा तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो जो चौथा कारण होता है, अगर उस एरिया में दांत निकाले हुए वाले हिस्से में अगर किसी प्रकार से गम इन्फेक्शन है तो भी ड्राई सॉकेट होने के चांसेस
हो सकते हैं। जो पांचवा कारण है, कई बार कुछ पेशेंट हार्ट के मरीज होते हैं जिनको एंटीकोगुलेंट दिया जाता है, मतलब खून को पतला करने का दवाई दिया जाता है। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट आपसे प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, उस समय आपको बताना होता है कि मेरे को खून पतला करने का दवाई दिया जा रहा है। अगर आप बता देंगे तो आपको 24 से 48 घंटे पहले दांत वो जो दवाई है जिस खून पतला करने का उसको बंद कराया जाता है, फिर दांत निकाला जाता है। लेकिन अगर आप डेंटिस्ट को नहीं बताएं और आप दांत निकलवा लिए, खून पतला करने का दवाई चल ही रहा है, तो क्लॉट बनेगा कैसे? वहाँ पे क्लॉट तो बन ही नहीं पाएगा, फिर से वहाँ पे ड्राई सॉकेट होने के चांसेस होंगे। तो ये कुछ कंडीशन हैं जिसमें आपको ड्राई सॉकेट हो सकते हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि हमको ड्राई सॉकेट हो चुका है? उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? लक्षण में सबसे पहला यही है दोस्तों, दांत निकलवाए फिर 2 से 3 दिन बाद आपको उस एरिया में बहुत साफ और बहुत सीवियर पेन कर रहा है। अक्कर दाढ़ वाले एरिया में निकलवाए हो, कान में, नाक में, आँख में बहुत तेज पेन कर रहा है। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये होता है कि उस एरिया में आप देखेंगे, उस एरिया में जो सॉकेट है वो ड्राई हो चुका है, वहाँ पे फूड लॉजमेंट होने के कारण, इन्फेक्शन होने की वजह से अगर पस फॉर्मेशन हो गया तो बहुत तेज बैड स्मेल आता है। तो ये भी एक लक्षण है जिसमें आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे इन्फेक्शन फिर से हो रहा है और ड्राई सॉकेट हो सकता है हो। अब हमको सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए दांत निकलवाने के बाद कि ड्राई सॉकेट ना हो, जिसमें सबसे पहला है जो आपको डेंटिस्ट बोले हैं, रुई को प्रॉपर दबा के रखिए 1 घंटे तक, स्पीड बिल्कुल नहीं करिए, कुल्ला बिल्कुल नहीं करिए। ये तो दूसरा हो गया। तीसरा, किसी प्रकार के गर्म पेय पदार्थ या खाने को अगले 24 घंटे तक नहीं लेना है, वो भी क्योंकि क्लॉट को वहाँ से डिज़ोल्व करता है। चौथा, अगर आप किसी प्रकार से गुटखा तंबाकू का सेवन कर रहे हैं दांत निकालने के बाद, बिल्कुल उसको हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, तो हम आसानी से ड्राई सॉकेट से बच सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आपको बहुत तेज सीवियर पेन हो रहा है, लक्षण में आपको समझ में आ गया कि हो सकता है ड्राई सॉकेट हो, अब डेंटिस्ट के पास गए तो डेंटिस्ट क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज करते हैं आपके लिए, जिसमें सबसे पहला होता है एक यूजिनॉल का जो ड्रेसिंग है वो वहाँ पे डाला जाता है। ड्रेसिंग डालने के बाद उसको थोड़े फिर से आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है 1 से 2 दिन बाद, फिर उसको चेंज किया जाता है। इससे क्या होता है, वो एरिया धीरे धीरे करके मॉइस्ट होता है और वहाँ पे फिर से ब्लड फ्लो प्रॉपर कराया जाता है, बोन में धीरे धीरे पंचर करके, और वहाँ पे ब्लड क्लॉट फिर से बनता है और वहाँ पे प्रॉपर हीलिंग होती है। उसके अलावा आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक दिया जाता है 3 से 5 दिन का, कुछ एंटीबायोटिक का एंटीसेप्टिक का सॉल्यूशन दिया जाता है, माउथ वॉश दिया जाता है। तो ये तरीका अपनाया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा आपके ड्राई सॉकेट को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जान गए कि अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है दांत निकलवाने के बाद भी, तो वो क्यों हो रहा है, हम कैसे इससे बच सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको लगता है किसी दूसरे टॉपिक पे मुझको वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।